हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान जोन अगेन। तो लीजिए, हम फिर से आ गए हैं लाइनक्स की सीरीज में एक और नया वीडियो लेके। और आज हम जानेंगे कुछ और मजेदार कमांड्स। आरएम कमांड्स तो आपको दिख ही रही है, लेकिन इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग कमांड के बारे में हम समझेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बट इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक डायरेक्ट पहुंचे। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। अगर आरएम कमांड के बारे में मैं आपको बता दूं तो देखिए, आरएम कमांड का यूज रिमूव करने के लिए होता है, चाहे वो फाइल हो चाहे डायरेक्टरी हो। अब इस आरएम को आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए, वाइल्ड कैरेक्टर्स मैंने अभी तक बताया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन मार्क और स्टार का यूज हम वाइल्ड कैरेक्टर्स के तौर पे करते हैं और इनके थ्रू हम काफी कुछ कर सकते हैं। तो वाइल्ड कैरेक्टर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आइडिया लग जाएगा। तो देखिए, स्टार और क्वेश्चन मार्क दो जो हैं जो वाइल्ड कैरेक्टर्स की जगह पे यूज होते हैं। तो जो क्वेश्चन मार्क होता है ये एक कैरेक्टर को डिनोट करता है, और जो स्टार हम यूज करते हैं ये ऑल को डिनोट करता है। जैसे सपोज इस कमांड को एग्जांपल मिल लेते हैं। अगर हमने लिख दिया आरएम और स्टार, और जिस फोल्डर के अंदर हम ये कमांड चला देंगे उस फोल्डर की सारी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी। डायरेक्टरी के लिए -r यूज होता है। अगर हम डायरेक्टरी डिलीट करना चाहते हैं तो हम -r लगा देते हैं। लेकिन अगर हम स्टार लगाते हैं और -r हमने नहीं लगाया तो सारी की सारी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी। और अगर आपने क्वेश्चन मार्क लगाया, जैसे मैं ये चाहता हूँ कि जितनी भी फाइल्स दो कैरेक्टर की हैं वो सिर्फ डिलीट हो, तो आप दो बार क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो दो क्वेश्चन मार्क लगाने का मतलब दो कैरेक्टर वाली सारी फाइल डिलीट हो जाएंगी। यही सेम मेथड हम सीपी कमांड या एमबी कमांड में भी यूज करते हैं, वो भी उसमें भी हम डिस्कस करेंगे इसको दोबारा से। बट इसको इतना समझिए कि क्वेश्चन मार्क एक कैरेक्टर को डिनोट करता है। अब जैसे सपोज करो आप चाहते हो कि ए से शुरू होने वाले वो सारे फाइल्स रिमूव हो जाएं जो 3 कैरेक्टर के हैं, तो आप यहाँ लिखोगे ए और फिर उसके लास्ट में लगा दोगे आप दो बार क्वेश्चन मार्क। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए से शुरू होने वाले वो सारी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी जो 3 कैरेक्टर की होंगी। ठीक है, जो ए से शुरू हो रही होंगी और लास्ट में दोनों कुछ भी हो। इसी तरह से कुछ और आप फिल्टर लगाना चाहते हैं कि ए से शुरू हो रही हो लेकिन जेड पे खत्म हो रही हो या एल पे खत्म हो रही हो और बीच में दो और कैरेक्टर हो, यानी कि टोटल 4 कैरेक्टर की फाइल है वो। ठीक है, तो इस तरह की फाइल डिलीट हो जाए तो आप ऐसे लिख सकते हैं ए दो बार क्वेश्चन मार्क और एल, कि सिर्फ वो फाइलें डिलीट होंगी जो 4 कैरेक्टर की होंगी और ए से शुरू हो रही होंगी और एल से खत्म हो रही होगी। ठीक है, इसी तरीके से आप ऐसा भी लगा सकते हैं कि ए से शुरू होने वाली सारी फाइलें डिलीट हो जाए, चाहे वो कितने भी कैरेक्टर की हो। तो आप ए लिखिए, एस्ट्रिक लगा दीजिए, तो ए से शुरू होने वाली सारी फाइल्स रिमूव हो जाएंगी। तो ये कुछ वाइल्ड कैरेक्टर्स का यूज है। इस तरीके से हम कॉपी भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा -f हम लगाते हैं अगर हमें फोर्सफुली रिमूव करना है, मतलब हम चाहते हैं कि प्रॉम्प्ट ना करे, सीधे डिलीट कर दे, तो -f लगाते हैं। -i लगाते हैं हम प्रॉम्प्ट करने के लिए कि प्रॉम्प्ट करे। कैपिटल आई लगाते हैं ताकि अगर किसी फोल्डर के अंदर 3 से ज्यादा फाइलें हैं तब प्रॉम्प्ट करे, अगर उससे कम है तो प्रॉम्प्ट ना करे, कैपिटल आई लगाते हैं। तो चलिए इनको एक एक करके देखते हैं। तो ls करके देख लेते हैं। तो हमारे पास देखिए कुछ फाइल्स और फोल्डर्स बने हुए हैं। एक तो यहाँ पे आपको 3 फाइलें दिख रही हैं और 2 फोल्डर दिख रहे हैं। आई मीन फोल्डर्स के अंदर भी हम देख लेते हैं क्या बना हुआ है। तो देखिए, किंग के अंदर भी 3-4 फाइलें और एक फोल्डर है। और ls न्यू करके अगर मैं देखता हूँ तो न्यू के अंदर सिर्फ एक फोल्डर है। तो न्यू के अंदर एक हम फाइल भी बना देते हैं, यहाँ पे टच कमांड से टच और फाइल के नाम से ही बना देते हैं। तो ls करके अगर हम न्यू देखते हैं तो इसके अंदर एक फाइल बन चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहली कमांड से। rm और स्पेस कोई भी फाइल हम डिलीट करना चाहते हैं तो एक बार ls करके देख लेते हैं। तो हम इसमें से सपोज फाइल 1 डिलीट करना चाहते हैं तो लिखेंगे rm फाइल 1 एंटर। तो देखिए ये पूछ रहा है हमसे डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। अगर मैंने नो कर दिया तो देखिए फाइल डिलीट नहीं हुई होगी, फाइल 1 दिख रहा है अभी भी आपको। अगर मैं यहाँ पे rm स्पेस फाइल 1 डाल के एंटर करता और y कर देता तो देखिए ls करके देखिए फाइल 1 डिलीट हो चुकी है, अब यहाँ पे नहीं दिख रही है आपको। अब इसी कमांड को दूसरे तरीके से यूज करते हैं। हम नहीं चाहते हमें y प्रेस करना पड़े, तो हम करेंगे rm स्पेस -f और जो भी आपको फाइल का नाम देना है। ठीक है, जैसे किंग के अंदर से मैं ए नाम की फाइल डिलीट करना चाहता हूँ। पहले मैं वो फाइल आपको दिखा देता हूँ, ls किंग करके दिखाता हूँ। तो देखिए ए नाम की फाइल दिख रही है, rm स्पेस -f किंग के अंदर ए एंटर। देखिए हमसे पूछा भी नहीं, कोई हमें नोटिफिकेशन नहीं मिला। और ls अगर किंग देखेंगे तो वहां से ए नाम की फाइल जो है वो रिमूव हो चुकी है। तो इस तरीके से तो हम फाइल रिमूव कर सकते हैं। अब बात आती है डायरेक्टरी की। rm स्पेस -r लगा के आप कोई भी डायरेक्टरी दे सकते हैं। अगर कोई ब्लैंक डायरेक्टरी है उसको रिमूव करना है तब तो आप rmdir करके आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर कुछ फाइल्स हैं तो देखिए कह रहा है कि डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, तो उसके अंदर अगर कुछ फाइल्स या फोल्डर्स हैं तो वो डिलीट नहीं होगी rmdir से। तो उसके लिए हम यूज करते हैं rm स्पेस -r और किंग के अंदर kk है तो एंटर करेंगे। तो देखिए पूछ रहा है क्योंकि हमने -f नहीं लगाया, फोर्सफुली रिमूव करने के लिए नहीं बोला। अगर मैं यस करूंगा तो रिमूव करेगा, नो कर दूंगा तो रिमूव नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए मैंने यस किया तो कह रहा है kk के अंदर एक फाइल है उसे भी रिमूव करना है। मैं कह दूंगा नहीं, नहीं रिमूव करना है, तो नो। यस कर दिया
तो पहले फाइल को रिमूव किया इसने, फिर ये के को दोबारा पूछ रहा है, मैंने कहा यस। अब मैं ls किंग देखूंगा तो देखिए यहाँ पे के नाम का फोल्डर गायब हो चुका है, उसके अंदर एक फाइल थी वो भी चली गई। अब मैं दोबारा सेम के नाम का फोल्डर बना लेता हूँ, mkdir किंग के अंदर के नाम का बना लिया, फिर टच से उसके अंदर abc नाम की एक फाइल भी बना दी। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं तो देखिए के अंदर आपको abc नाम की एक फाइल दिख रही है। अब सेम कमांड मैं दोबारा चलाता हूँ, मैं अप बटन दबा रहा हूँ और एकदम सेम कमांड चलाऊंगा मैं, rm स्पेस -r किंग और के, बस यहाँ पे मैं -f लगा दूंगा। ठीक है, और अब एंटर करते हैं। अब देखिए अब के अंदर फाइल्स थी, फोल्डर्स थे, क्या था कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ हट गया। ls करके किंग देखिए के दिख ही नहीं रहा। अब यहाँ पे 10 फाइलें होंगी या 1000 फाइलें होंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब रिमूव कर देगा। तो -f चलाने से पहले आपको सोचना है कि उसके अंदर आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा तो नहीं है। अब एक है -i, तो देखिए -i और कोई भी आप फाइल के जब हम नाम डालते हैं तो प्रॉम्प्ट करता है। -i स्पेशली हम यूज करते हैं ताकि प्रॉम्प्ट करे ही करे, कोई भी फाइल या फोल्डर हम रिमूव कर रहे हो तो प्रॉम्प्ट करे डिलीट करने से पहले। कैपिटल I एक है, उसका यूज देख लेते हैं। अब ls किंग देख लेते हैं तो देखिए इसके अंदर 3 फाइलें हैं, तो इसके अंदर एक और फाइल बना देता हूं मैं, टच कमांड से टच किंग और एक a नाम की फाइल बना देते हैं। तो पहले ls किंग करके देख लेते हैं तो देखिए इसके अंदर 4 फाइल्स हैं, तो उस कमांड के हिसाब से इसे प्रॉम्प्ट करना चाहिए डिलीट करने से पहले। ठीक है, तो देख लेते हैं, rm स्पेस -I और किंग लिखा हमने, स्टार लगा दिया हमने। ठीक है, एंटर किया तो देखिए कह रहा है रिमूव 4 आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो देखिए प्रॉम्प्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि 3 फाइल से ज्यादा है इसमें, 3 फाइल या 3 से कम होती तो प्रॉम्प्ट नहीं करता। तो मैं यस नहीं कर रहा, नो कर देता हूँ। अब एक फाइल रिमूव करके 3 फाइल रख के देखते हैं कि क्या होता है। तो मैं क्या करता हूँ, rm स्पेस किंग के अंदर जाके a जो है वो डिलीट कर देता हूँ। अब हम ls किंग देखते हैं तो देखिए इसके अंदर अब 3 फाइलें दिखा रही हैं। अब हम ये वाली जो कमांड है अभी दोबारा इसे रन करते हैं, अप वाली बटन प्रेस कर लेते हैं कीबोर्ड से। अब सेम कमांड दोबारा एंटर करता हूँ। अब देखिए अब इसने प्रॉम्प्ट नहीं किया, क्यों? क्योंकि 3 फाइलें थी। अब मैं अगर देखूं ls स्पेस किंग एंटर तो देखिए कुछ नहीं दिखा रहा, उसने बिना पूछे 3 फाइलें रिमूव कर दी। तो 3 से ज़्यादा अगर कभी भी होंगी तो वो प्रॉम्प्ट करेगा, 3 या 3 से कम होंगी तो प्रॉम्प्ट नहीं करेगा। तो आई होप ये वाली चीज़ जो है वो क्लियर हो गई होगी। एक बार क्वेश्चन मार्क वाला भी देख लेते हैं, ls करके मैं दिखाता हूँ आपको। 2 फोल्डर और 2 फाइल्स दिखा रही हैं, तो मैं कुछ फाइल एक बना लेता हूँ। ठीक है, abc नाम से मैंने एक बना लिया, और मैंने xyz नाम से बना लिया, और xxy के नाम से एक बना लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, rm स्पेस x लिखता हूँ और एक बार क्वेश्चन मार्क लगा के एंटर करता हूँ। तो देखिए कह रहा है नो सच फाइल आर डायरेक्टरी, और यही मैं अगर क्वेश्चन मार्क की जगह पे स्टार लगा देता तो देखिए 2 फाइलें मैच करती इससे। ठीक है, x से स्टार्ट होने वाली कोई भी फाइल, तो देखिए 2 बार प्रॉम्प्ट करेगा। मैं दोनों बार नो कर रहा हूँ क्योंकि और भी चीज़ें अभी इसमें हम करेंगे। तो नो कर दिया मैंने, फाइल डिलीट नहीं की, लेकिन प्रॉम्प्ट किया इसने डिलीट करने के लिए। ठीक है, अगर मैं rm लिख के x लिख के 2 क्वेश्चन मार्क लगा देता तब भी ये 2 बार प्रॉम्प्ट करता। ठीक है, क्योंकि अब 3 कैरेक्टर की फाइल है, 2 हैं, तो क्वेश्चन मार्क जो है वो 2 कैरेक्टर को डिनोट करता है। तो देखिए 2 बार प्रॉम्प्ट किया इसने, मैंने यस नहीं किया तो इसलिए डिलीट नहीं हुई। इसी तरीके से मैं अगर rm स्पेस a और 2 क्वेश्चन मार्क लगा दूं तो जितनी भी फाइलें होंगी वो सारी फाइलें जो ए से स्टार्ट हो रही हैं और 3 कैरेक्टर की हैं वो सारी डिलीट हो जाएंगी। 4 अलग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो 4 कैरेक्टर की डिलीट हो जाएगी। जैसे 3 क्वेश्चन मार्क लगा के एंटर करता हूँ तो देखिए ए से शुरू होने वाली फाइल तो है लेकिन वो 3 कैरेक्टर की है, तो इसीलिए इसने डिलीट नहीं किया। अब हम एक फाइल बना लेते हैं ABCD, इस तरीके से एंटर कर देते हैं और सेम कमांड दोबारा रन करते हैं। rm स्पेस a 3 बार क्वेश्चन मार्क लगाया, एंटर किया, तो देखिए अब इसके क्राइटेरिया से मैच कर रहा है। एक ए से शुरू होने वाली ऐसी फाइल जो 4 कैरेक्टर की है, ए और 3 और अलग कैरेक्टर्स, तो इसीलिए ये प्रॉम्प्ट कर रहा है। मैंने यस किया, वो डिलीट कर दिया उसने। ls करके देखिए ABCD वाली फाइल आपको नहीं दिखेगी यहाँ। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। तो नेक्स्ट देखिए CP और MB कमांड हमें डिस्कस करना था, लेकिन कुछ और बेसिक कमांड्स हैं जो आपको पता होना जरूरी है, जो मैंने पहले नहीं बताए थे, जैसा कि सिस्टम को शटडाउन या रीस्टार्ट करना, किस यूजर से आप लॉगिन है, वो सारी चीजें देखना। ये बेसिक चीजें हैं, थोड़ा इसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैन कमांड जो है ये किसी भी कमांड के बारे में इन्फॉर्मेशन जानने के लिए है। ठीक है, तो मैन कमांड चला के देख लेते हैं। मैन स्पेस कोई भी कमांड नेम डाल दीजिए आप, उसकी सारी डिटेल बता देगा, उसको क्या क्या ऑप्शन का यूज करके हम रन कर सकते हैं वो सारी चीजें बता देगा कि हम कैट को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। मतलब कि मैन करके आप कोई भी कमांड की डिटेल जान सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है या आपको किसी ऑप्शन का यूज नहीं पता है तो आप मैन के हेल्प से इसके ऑप्शंस और इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं, किसी भी कमांड के बारे में पढ़ सकते हैं आप। तो देखिए 3 कमांड हैं जो कौन सा यूजर लॉगिन है ये जानने के लिए यूज करते हैं, हु या हु एम आई या फिर यूजर्स।
इन तीनों का ही काम सेम है, बल्कि एक और कमांड है चार कमांड, आईडी कमांड भी है। ठीक है, तो देखिए सब में वही चीज़ दिखा रहा है, बस तरीके थोड़े बहुत अलग हैं। इसमें भी यही दिखा रहा है, रूट यूज़र लॉगिन है, इसमें भी दिखा रहा है रूट यूज़र और ग्रुप दिखा रहा है, और यहाँ पे भी यूज़र की हर एक इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। उसका यूआईडी क्या है, तो यूआईडी वगैरह हमने अभी डिस्कस नहीं किया क्योंकि हमने यूज़र मैनेजमेंट अभी नहीं डिस्कस किया है। तो यूज़र बता रहा है रूट, उसका ग्रुप बता रहा है। ये करंट यूजर कौन सा लॉगिन है वो देखने के लिए इसका यूज करते हैं। उसके बाद यूनेम है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए है। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं यूनेम स्पेस -R-A, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा वर्जन है, कब रिलीज हुआ था, ये सारी इन्फॉर्मेशन बता देगा। ये इसका प्रोसेसर आर्किटेक्चर क्या है वो भी बता रहा है। ठीक है, तो यू नेम का एक्चुअली फुल फॉर्म होता है यूनिक्स नेम, तो यानी यूनिक्स मतलब कि ये जितने भी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है सब यूनिक्स बेस्ड ही है, इसीलिए यू नेम कमांड इस पे चलती है। उसके बाद है नेक्स्ट टाइप कमांड है। टाइप के आगे आप कोई भी कमांड डाल दीजिए, उसकी इन्फॉर्मेशन बता देगा, उसकी लोकेशन बता देगा। तो टाइप लिख के मैंने देखिए कैट डाला तो बता रहा है ये बिन के अंदर है। और अगर आप लिखते हैं टाइप स्पेस -T और कैट, तो ये बताता है ये है क्या, फंक्शन है, फाइल है, आर्गुमेंट है, क्या है। इसी तरीके से अगर हम टाइप स्पेस -TLS डालते हैं तो देखिए एलियास बता रहा है। टाइप स्पेस -T अगर हम इको डालते हैं तो देखिए ये बिल्ट-इन बता रहा है। तो कुछ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन बताता है। अगर -T आप नहीं लगाते हैं तो उसकी लोकेशन बता देता है कहाँ पे वो स्टोर है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे बता रहा है इको इज अ सेल बिल्ट-इन। इसके बाद इको कमांड देख लेते हैं। इको कमांड बेसिकली स्क्रिप्टिंग वगैरह में यूज होता है, बैच फाइल में इसका ज्यादातर यूज होता है, मैसेज प्रिंट कराने के लिए होता है इसका। कोई भी आपने टेक्स्ट दे दिया, इन्वर्टेड कॉमा दीजिए, ज्ञान जोन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंटर, तो देखिए वो प्रिंट करने के लिए होता है बेसिकली। ठीक है, आप इससे फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ भी लिख दीजिए और उसके बाद ग्रेटर देन का साइन और जो आप फाइल का नाम देना चाहते हैं, फाइल 2 एंटर करिए। एलएस करके देखेंगे फाइल 2 बन चुका है। कैट फाइल 2 आप डाल के देखेंगे तो देखिए यहाँ पे उसका डेटा भी दिखा रहा है। तो आप इको से फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, बाकी वो मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए तो होता ही है। तो जब हम बैच फाइल या स्क्रिप्ट बनाना सीखेंगे तो इको कमांड का यूज आएगा उसमें, तो और हम देखेंगे। उसके बाद देखिए शटडाउन और इनिट, ये दोनों कमांड एक ही काम में आती है। आप शटडाउन का भी यूज कर सकते हैं और इनिट का भी यूज कर सकते हैं कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए। इनिट स्पेस 0 से सिस्टम शटडाउन हो जाता है और इनिट स्पेस 6 अगर आप डालते हो तो सिस्टम रीस्टार्ट होता है। इसी तरीके से शटडाउन है, शटडाउन स्पेस -P लगाते हैं तो पावर ऑफ हो जाता है, R लगाते हैं स्मॉल में तो रीस्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये रीस्टार्ट और शटडाउन के लिए दोनों कमांड यूज होती हैं, इन्हें आप रन करके देख सकते हैं। इसके बाद देखिए lsblk और df जो है ये पार्टीशन देखने के लिए ये कमांड यूज होती है। दोनों कमांड का काम सेम है। यहाँ पे मैं डालता हूँ lsblk, एंटर करता हूँ तो देखिए ये पार्टीशन दिखा रहा है, SDA1 और SDA2 ये दो पार्टीशन है और कहाँ पे वो माउंटेड है वो भी दिखा रहा है। SDA1 कहाँ पे माउंटेड है और SDA2 कहाँ पे माउंटेड है, रूट और स्वैप के लिए। ठीक है, तो जब हम इंस्टॉलेशन कर रहे थे तो आपने ध्यान दिया होगा हमने ये पार्टीशन क्रिएट किए थे। इसी तरीके से अगर मैं df स्पेस -m करता हूँ तो इसमें भी देखिए जो पार्टीशन आपने क्रिएट किए होते हैं वो दिखा देता है। तो इसमें पार्टीशन के साथ साथ माउंट पॉइंट भी दिखा देता है। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है कैल कमांड। तो कैल कमांड का यूज कैलेंडर देखने के लिए किया जाता है। तो कैलेंडर आप करंट मंथ का देख सकते हैं सिर्फ कैल डाल के। कैल स्पेस -3 डालते हैं तो आपको 3 महीने का दिखाता है, प्रीवियस, करंट और नेक्स्ट मंथ का। ठीक है, और अगर आप डालते हैं कैल स्पेस -y तो पूरे 1 साल का कैलेंडर दिखा देता है। ठीक है, तो ये करंट ईयर का है। अगर इसके साथ साथ आप किसी और ईयर का देखना चाहते हैं तो आपको डालना होगा कैल स्पेस -y और वो ईयर। ठीक है, तो आप देखिए 2019 का कैलेंडर दिखा दिया इसने। तो इस तरीके से हम कैल यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है फैक्टर। किसी भी नंबर का आपको फैक्टर निकालना हो, आपने मैथ में पढ़ा होगा फैक्टर, तो आप फैक्टर कमांड से फैक्टर निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे डालिए 100, तो देखिए तो 100 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। इसी तरीके से आप कोई और नंबर दे दीजिए 90, तो देखिए 90 का भी फैक्टर बता दिया इसने, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो देखिए कैलकुलेटर की तरह एक फैक्टर कमांड काम कर रही है जिसके थ्रू हम किसी भी नंबर का फैक्टर जान सकते हैं। सो आई होप कि आज का टॉपिक ये क्लियर हुआ होगा। आज के जितनी भी कमांड्स हमने देखे वो समझ में आई होंगी। इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सो गाइज मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।